हेलो गाइस, आज हम 5 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एजुगिरी। आई होप आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखी होगी ताकि जैसे ही लेक्चर लाइव जाए आपको पता चल जाए। होल बिहार पोल्स इन फ्यूएस्ट फेजेस, पार्टी अर्जेस इलेक्शन कमीशन। तो फ्यू मतलब फेजेस जो होते हैं ना कि भाई आज जो है इन सिटीज़ में है, आज इन गाँवों में है और इन सिटीज़ में है। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम आप मिनिमम टू मिनिमम फेजेस में करिए, ट्राई करिए कि एक साथ ही ये सारे इलेक्शंस जो हैं वो हो पाएँ। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन को बोला गया है। एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है ये हमें लिखना है। आई नो आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे ज्ञानेश कुमार हैं। एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विवेक जोशी एंड सुखबीर सिंह संधू हैं। सो दीज नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वैसे ही इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। तभी इनके जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर्स हैं इनके नाम एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो आप अभी याद कर लीजिए, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे विवेक जोशी एंड सुखबीर सिंह संधू हैं। एमपी एंड केरला बैन मध्य प्रदेश और केरला में सिर्फ ब्रांड बैन हो गया है। एमपी एंड मध्य प्रदेश एंड केरला बैन कफ सिरप ब्रांड। तो कौन सा कफ सिरप ब्रांड है जो बैन किया गया है और क्यों बैन किया गया है? क्योंकि उसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकॉल बहुत ज़्यादा मिला, हायर लेवल्स ऑफ डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। और ये कौन सा है? कोल्ड रिफ ब्रांड का कफ सिरप है। ये स्पेलिंग्स हैं कोल्ड रिफ। ठीक है। एंड अबव परमिसिबल लिमिट्स, अबव परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है ना, विच इज़ नॉट सेफ, विच इज़ नॉट राइट। इसराइल ईजेस गाजा स्ट्राइक्स। तो मतलब यहाँ पर लग रहा है कि सीज फायर जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं इंडिया वालों को दिवाली मनाने दो, बस हो गया, हमको नहीं बॉम्ब पटाखे चलाने। करूर स्टैम्पेड, गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट ट्रूथ अबाउट थ्रू एसआईटी प्रोब। तो करूर में स्टैम्पेड हुआ। करूर कहाँ पर है? गरूर से करूर याद हो जाएगा, जी हटाकर टी लगाना है। करूर तमिलनाडु। स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? भगदड़ मच जाना। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? भगदड़ मच जाना। करूर के अंदर तमिलनाडु में स्टैम्पेड हुआ। इसका ना पूरा एक डिटेल आर्टिकल आया हुआ है, वो भी हम करेंगे। ओबीसीज टू गो अहेड विद स्टर। तो यहाँ पर जो कुणबी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मराठास भी हैं, want to get added to ओबीसी। ओबीसी क्या होते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, इसमें कह रहे हैं कि अगर हम मराठी भी हैं और कुणबी भी हैं तो हम ओबीसी हैं, आप हमें ऐड करें। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये सब महाराष्ट्र में। तो वैसे इनको ऐड करना चाहिए था बट कुछ नहीं ऐड हुए, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रही है। जुबिन गर्ग, जिनकी डेथ कहाँ पर हुई है? जुबिन गर्ग, ही वॉज अ सिंगर। ठीक है ना, फ्रॉम असम लिखेंगे, सिंगर कंपोजर फ्रॉम असम। ही डाइड इन सिंगापुर। बोला जा रहा है कि सिंगापुर में ड्यू टू ड्राउनिंग इनकी डेथ हुई है। क्यों हुई है? ड्यू टू ड्राउनिंग। ठीक है ना, बट कुछ फिशी लग रहा था कि किसी ने धक्का वक्का ना मार दिया हो, तो इसीलिए अटॉप्सी रिपोर्ट, व्हाट इज अटॉप्सी रिपोर्ट, जिसमें पता लगाया जाता है डेथ का रीज़न क्या है। अटॉप्सी रिपोर्ट दोबारा से ली गई बट उसमें पब्लिक नहीं करी गई अटॉप्सी रिपोर्ट अभी तक। पिछली वाली में तो कहा था कुछ फिशी नहीं है। यूपीएससी जो है, दैट इज़ योर वेरी फेवरेट, नॉट द एग्जाम बट द पोस्ट। यूपीएससी सेट टू रिलीज। तो यूपीएससी टू रिलीज, सेट टू रिलीज छोड़ो, यूपीएससी टू रिलीज answer keys after civil service prelims। तो यूपीएससी जो है
सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बाद ही आंसर कीज रिलीज कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं वैसे? तो एक कमेटी बिठाई गई थी कि एब्सेंटीज बहुत हैं, ठीक है ना। एब्सेंटीज मतलब पेपर जो देने लोग आ रहे हैं, मे बी जो प्रीलिम्स देते हैं वो मेंस नहीं देते हैं, एब्सेंटीज बहुत है। तो वो कह रहे हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो कमेटी ने निकाला वो ये निकाला कि रिजल्ट बच्चे को पता नहीं चलता, पूरा 1 ईयर का टाइम देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स के बाद बच्चे को लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, वो छोड़ जाते हैं। बट जब मेंस की कॉल भी आ जाती है राइटिंग के एग्ज़ाम के लिए, तब तक उनके पास मे बी प्रिपरेशन का टाइम नहीं बचता। तो अब ये पहले ही डिक्लेयर कर देंगे आंसर की, उससे आप गेस वर्क कर सकते हैं कि भैया तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, होगा या नहीं होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म, जिस जो आईएएस आईपीएस इन सब के एग्जामिनेशंस लेते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं, ठीक है ना। नागालैंड जॉब कोटा इशू, तो नागालैंड में जॉब कोटा इशू, तो ये सब ट्राइबल स्टेट्स हैं और वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन बचा रहे। एंड वन थिंग दैट दे वांट इज़ कि वहाँ पर उन्हीं के लोग जो हैं काम करें, ठीक है। इंटरमिंगलिंग नहीं अलाउड होती ज़्यादा, एंड उसको ना अलाउ करने के लिए जॉब्स में मैक्सिमम रिजर्वेशन रखने की कोशिश करी जाती है। जैसे लद्दाख में भी मैक्सिमम रिजर्वेशन रखी गई है आउटसाइडर्स को आउट रखने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी ये किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन April 26 एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 एडवांस ट्राइब इन नागालैंड सेट द नीफू रियो लेड गवर्नमेंट अ 30-day डेडलाइन टू रिवाइज द जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर नागालैंड 5 एडवांस ट्राइब्स, अब यहाँ पे लिखेंगे पूरा, नागालैंड नहीं, 5 एडवांस्ड ट्राइब्स asked government to revise job reservation policy for states backward tribes, that is BTs. The government formed a panel on September 22 to examine the job quota policy, ठीक है। पैनल फॉर्म्ड 1963 के अंदर नागालैंड इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी टू रिजर्व 80% of state government jobs for indigenous शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो इंडिजिनियस शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 80% स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो थी उनके लिए रिजर्व थी, ठीक है। द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 11 BTs इन 1977 एंड अपोर्शनड ऑफ फॉर देम व्हाट टू बी नोन एज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। तो इसके अंदर इन्होंने रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, 11 BTs रिकॉग्नाइज्ड या आइडेंटिफाइड 11 BTs आइडेंटिफाइड करे 1997 के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद उनको तो उसके बाद 19 एक मिनट, ठीक है। तो ईयर लिखेंगे 1977 के अंदर, ठीक है। इन अगस्त 2024 चीफ मिनिस्टर told the 60-member Nagaland Assembly that 37% of non-technical and non-gazetted jobs, gazetted jobs होते हैं जो हाई लेवल ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको कहते हैं गेजेटेड। नॉन गेजेटेड मतलब वो नहीं है जो, ठीक है, वो जो है 37% उसके अंदर रिजर्वेशन है, ठीक है। एंड अप्रैल नोटिफिकेशन द स्टेट्स पर्सनल, तो यहाँ पर वो जो मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड चेंजेस करना चाहते हैं वो अब ये कमेटी जो है करेगी। तो नागालैंड में ये इशू आ रखा है, आपको पता होना चाहिए नागालैंड में ये इशू है। इन September 27 अ पॉलिटिकल रैली, अब ये तमिलनाडु की, मैंने कहा था ना गरूर और करूर, ठीक है ना। तो करूर वाला जो स्टैम्पेड है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो वहाँ पर पॉलिटिकल रैली थी बाय एन एक्टर एंड तमिलनागा पॉलिटिशियन, an actor wants to be a politician, Vetri Kazhagam, who is the founder of, now this guy is the founder Vijay
in Tamil Nadu's Karur district. ठीक है ना, तो विजय नाम है इनका, ठीक है ना। उनकी पार्टी जो है तमिलंगा वेत्री काजागम नाम है, फाउंडर उसके विजय जो कि एक्टर हैं, उनकी पॉलिटिकल जो होता है रैली थी, ठीक है, करूर में, और वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया, बहुत लोगों की डेथ हुई, और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Chief Minister, CM of Tamil Nadu. We need to know who is the CM of Tamil Nadu. M.K. Stalin appointed one person commission headed by retired judge Aruna Jagadishan. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने कमीशन को हेड किया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दिस वाज लाइक जहाँ पे अलाउ करी गई थी, परमिशन वगैरह थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तमिलनाडु लिखेंगे, तमिलनाडु हैज सॉट रिव्यू ऑफ अ जजमेंट रिक्वायरिंग, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, रिक्वायरिंग इन सर्विस teachers from class 1 to 8 in non-minority schools across the country to clear the TET test, that is teacher eligibility test, ये नोट करोगे, in 2 years और भी compulsory retired। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं तमिलनाडु वाले कि ये तो बहुत वो हो जाएगा, कैसे हम टीचर्स लेके आएंगे एकदम से, ठीक है ना, ये गलत है। बट आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि विद इन 2 years या तो जो टीचर्स इन सर्विस हैं नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स में, या तो वो टेट क्लियर करेंगी, नहीं तो उनकी कंपलसरी रिटायरमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। और तमिलनाडु ने इसको चैलेंज किया है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी देयर इन योर एग्जाम इज हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो जापान में जापान्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो सना तो बहुत ही लोगों का नाम होता है ना, सना बहुत लोगों का नाम है, तो सना के पीछे ई लगा दिया, ठीक है ना। इलायची कितने टका की है, इलायची बहुत ही महंगी है, तो आईची, इलायची का आईची, टका, सना टका इलायची, ठीक है ना। तो ये है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन PM ऑफ, ठीक है, ऑफ जापान, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है ये, LDP, ठीक है। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रही थी, अब उनका हो गया है कि जो भी उनकी डील वगैरह हुई है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रही थी। सर क्रीक के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि हाँ, मतलब पाकिस्तान वहाँ पर लग रहा है कि मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है, तो सर क्रीक है क्या, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, ठीक है। ये एक 96 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुअरी है दैट लाइज बिटवीन कच्छ इन गुजरात and Pakistan's Sindh province. This is very very important कि ये कहाँ lie करता है। It is between Kutch in Gujarat, that is India, and Sindh in Pakistan. तो Kutch in Gujarat, run of Kutch, सबका एम होता है, मतलब जिंदगी में हर कोई चाहता है कि एक बार तो वहाँ जाओ। तुम्हारा एम नहीं है, कैसे लोग हो यार तुम, गोल्स वगैरह नहीं सेट करे। Guys, have you ever thought what you really want to do once you start earning? वैसे कुछ नहीं होता, तुम जीवन के उस पड़ाव पे पहुंच जाते हो जहाँ जिंदगी झंड हो जाती है, बट यू हैव टू डू दैट। आई मीन इफ़ यू डोंट अर्न, डूड, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तुम्हारे घर वाले तुम्हें लात मारेंगे तो तुम्हें अभी प्यार से बुलाते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये पार्शली, तो एस्चुरी जो होता है वो इनक्लोज्ड कोस्टल एरिया होता है, ठीक है ना, जहाँ पर वाटर मिक्स होता है बेसिकली रिवर्स का, ठीक है ना। तो वो होता है एस्चुरी। अब यहाँ पर मतलब जैसे पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला प्लेस समवेयर एस्चुरी माना जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, इट इज़ अ मडी इनहेबिटेड मार्शलैंड इन द रन ऑफ कच्छ दैट फ्लोज इनटू अरेबियन सी, ठीक है ना, फ्लोज इनटू
अरेबियन सी, जो इसकी नदी वगैरह है. Once known as Ban Ganga, it was renamed Sir Creek after British officer during. अच्छा, once known and earlier was known as Ban Ganga. Ban Ganga. ठीक है. Renamed Sir Creek. Renamed Sir Creek after British officer during कलोनियल टाइम्स. कलोनियल ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर इसका नाम सर क्रीक रख दिया गया. पहले इसको बैन गंगा कहते थे. गंगा को बैन कर सकते, गंगा मैया को बैन नेवर. द डिस्प्यूट ओवर दिस एरिया बैक्स टू ब्रिटिशर्स. ड्यूरिंग द टाइम द इंटायर रीजन वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है ना. तो डिस्प्यूट क्या है इसका, तो लड़ाई है इस एरिया से रिलेटेड भी. तो यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम, अब ये क्या हो रहा है, लाइन है क्या, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम इंटायर रीजन was part of बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था. और बॉम्बे प्रेसिडेंसी विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र एंड सिंध. ठीक है ना. तो सिंध तो है जो आफ्टर पार्टीशन जो है, ये थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे. आफ्टर पार्टीशन 1947 में, जो 1947 में आफ्टर पार्टीशन जो है, जो पाकिस्तान, सिंध जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया, वाइल कच्छ जो है वो इंडिया के साथ है. द कोर ऑफ द डिस्प्यूट इज विद रिगार्ड टू द बाउंड्री. दिस इज द थर्ड पॉइंट. पाकिस्तान क्लेम्स राइटिंग एन एग्रीमेंट कि ये जो है ग्रीन लाइन है और ये हमारा है, क्रीक हमारा है. इंडिया कह रहा है कि नहीं भाई, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिड चैनल, कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, थालबेक प्रिंसिपल है कि वाटर अगर कोई बाउंड्री से जा रहा है तो वो वाटर को ही बॉर्डर माना जाएगा, और वाटर जहाँ पर डीपेस्ट है वहाँ से हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे. तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा है. ठीक है ना. तो ये इशू है, हम कह रहे हैं हमारा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा है. ये सारे पॉइंट्स आपके बनेंगे. यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ पॉइंट, एंड यहाँ तक आप नोट करेंगे. ठीक है ना. अगर ये लोग मतलब इंडिया कह रहे हैं हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है, वहाँ पर कह रहे हैं कि मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है. ठीक है. हमारा कोस्टल एरिया से, मान लो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर वाटर है. कोस्टल एरिया से लैंड से लेकर कहाँ तक हमारा एरिया माना जाता है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पानी के अंदर कितनी होती है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, 200 नॉटिकल माइल्स होती है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. उसके बाद आगे चलेंगे, और वहाँ पर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी साइड पे कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं. हमें उस पर बहुत नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि ये मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. उसके बाद गीतांजलि जे एंगमो, वाइफ ऑफ वांगचुक जो है, ठीक है ना, जो इनको अरेस्ट कर लिया है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर. अब यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट सोनम वांगचुक जो है उसको उनको जो अरेस्ट किया है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किया, दैट इज NSA 1980. ठीक है. एंड अब जो वहाँ पर लद्दाख में प्रोटेस्ट हुई हैं उसके रीज़न इनको बताया जा रहा है. इनकी जो चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है. देखा जा रहा है कि कोई बाहर का तो कुछ नहीं था, कुछ चीज़ नहीं थी. इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन एक है हिमालयन इंस्टीट्यूट of alternative learning, that is HIAL. Now HIAL was founded in 2018. ठीक है ना. इनका FCRA कैंसिल हो गया, मतलब बाहर से ये फंड्स नहीं मंगवा सकते हैं. और इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेकमोल. सेकमोल क्या है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट
of Ladakh, founded in 1988 for students who failed बोर्ड एग्जामिनेशन. बट अब तो ये एक प्रॉपर प्राइवेट स्कूल है, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड इट्स अ प्रॉपर प्राइवेट स्कूल, इट्स नथिंग लाइक एन एनजीओ. बट हाँ, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना. जो भी है, अगर ये एक्चुअली पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेटेड है तो हमारे लिए तो बहुत ही डेंजरस वाली बात हो जाएगी. डेंजर भैया, डेंजर. टोनी ब्लेयर जो है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो है, हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. टोनी ब्लेयर played an important role in the agreement between इसराइल एंड गाज़ा. जो भी हुआ नहीं है, पर अगर हो जाता है, ये ब्रिटेन का फॉर्मर पीएम ऑफ ब्रिटेन है, जहाँ तक ये मिसिंग है, बट एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से पीएम ही है, ठीक है ना. तो डोनाल्ड ट्रम्प्स 20-point पीस प्लान जो है, उसके मेजर पॉइंटर्स जो हैं वो टोनी ब्लेयर से ही इसने चेप दिए हैं. ये भी कॉपी कैट ही है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने वो लिख लिया है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. मिस्टर ब्लेयर के बारे में देखें तो 1994 में ये नोट कर लो, बिकेम द लीडर ऑफ लेबर पार्टी, अनटाइमली डेथ ऑफ जॉन स्मिथ, ठीक है, ये नोट करोगे. उसके बाद नोट करोगे कि उनका रोल क्या रहा है मिस्टर ब्लेयर का. ब्लेयर की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, जो नेदरलैंड्स के साथ हुआ, नॉर्थ आयरलैंड के साथ, सॉरी नेदरलैंड्स नहीं, नॉर्थ आयरलैंड के साथ, ठीक है. तो फिर उन्होंने ट्रूप्स भी भेजे थे. ही पुट इनटू एक्शन ब्लेयर डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन बाय सेंडिंग ट्रूप्स टू कॉसवो एंड सीरिया लियोनिड. मतलब जहाँ पर भी कुछ गलत वलत हो रहा था वहाँ पे ट्रूप्स भेजे. तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लोगे एंड याद भी कर लोगे, ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं 1 एंड 2 अक्टूबर पे. 2 अक्टूबर को तो गांधी जी को धन्यवाद बोलेंगे हम, ठीक है ना. न्यूज़पेपर नहीं आया. 9 किल्ड इन एक्सीडेंट एट इनोवर पावर प्लांट. तो इनोवर पावर प्लांट कहाँ पर है? इनोवर पावर प्लांट चेन्नई के पास है, ठीक है ना. बहुत ऊपर गिर गया एकदम से जो चीज़ बन रही थी, ठीक है. तो बहुत कम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नोट करना करो, नहीं तो रहने दो. 7.4 करोड़ वोटर्स ऑन बिहार फाइनल इलेक्टोरल रोल्स एट द एंड ऑफ सर, ठीक है, ये लिखना है. 7.42 करोड़ वोटर्स ऑन बिहार्स फाइनल electoral rolls at the end of SIR. Now what is SIR? SIR is special intensive revision. किस चीज़ की हुई है special intensive revision? special intensive revision किस चीज़ की हुई है? electoral rolls की, ठीक है. उसके बाद आगे चलो. लेबर ऑफ केयर, वुमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ. अब यहाँ पर किसके साथ पंगा हो रखा है इनका? लिखेंगे कालीन भैया स्त्री. मैंने देखा नहीं है, बट मैंने हाँ मीम्स ही पढ़े हैं. कालीन भैया है कौन मुझे नहीं पता. अंशाकालीन स्त्री परिचार्ज. तो ये ना आशा वर्कर्स की तरह हैं, एएसपीज इन महाराष्ट्र, और ये भी प्रोटेस्ट पे हैं आशा वर्कर्स की तरह. आशा वर्कर्स बेसिकली क्या हैं? जो घर घर जा कर के डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं, बट मतलब डॉक्टर्स नहीं है, बट उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के बेसिस पे, ठीक है ना. तो थोड़ी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें ऑनलाइन विद आशा, ठीक है ना. तो इनके वेजेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं, ठीक है ना. तो वेजेस लेस, एंड ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है. महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं. और आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? आशा स्टैंड्स फॉर अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स. ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. यूपीएससी मार्क्स अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी मार्क्स अ सेंचुरी,
मतलब 100 साल हो गए ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश करके गए थे इस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है ना, तो गांधी जयंती से पहले 1 अक्टूबर को है ये। इजी। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। इन्विजन बाय द नेशंस फाउंडर्स एज अ गार्डियन ऑफ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी की जो मेरिट है, जो मार्क्स लेके आएगा उसी की सिलेक्शन होगी, ऐसे नहीं कि कोई भी लग जाएगा, फिर तो सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे ही बनते। ठीक है ना। धन्यवाद करो जिसने ये बनाई। इट्स जर्नी ओवर द पास्ट 100 years इज नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, बहुत कुछ किया है, फाइन। द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन टू रिक्रूट हायर सिविल सर्विसेज टू रिक्रूट वेल बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 2 बार 19, 3 खत्म होने वाले थे किसी के, तो 19 करता रहता था कि हाय 20 का हो जाऊंगा, हाय मेरे 3 खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट प्रोवाइडेड, ये नया पंगा स्टार्ट हो गया यार, क्या है? फर्स्ट प्रोवाइडेड फॉर सच अ बॉडी एंड इन October 1926 Public Service Commission was set up following the recommendations of Lee Commission। जो ली कमीशन है वो कब का है? 1924। ली कमीशन ने भी बोला कि भैया सब इधर उधर से ले लेंगे नौकरियां, तो बचाओ, नौकरी बचाओ। Whenever democratic institution exists, experience has shown that secure and efficient civil service it is essential to protect from political personal influence। तो इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ही ये ली जी ने, कि ले दे के काम ना हो जाए, इसलिए ली जी ने कहा ये बनाया जाए। हेडेड बाय सर रॉस बार्कर। ठीक है ना, बाक रॉस, सर रॉस बार्कर headed it with limited powers। ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 elevated it to Federal Public Service Commission। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना तो गिविंग इंडियंस अ ग्रेटर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियंस को बहुत मेजर रोल देने लग गए विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950। ठीक है, लिखेंगे विद adoption of constitution in 1950 it assumed the present status as UPSC। ठीक है, तो यूपीएससी बना। यूपीएससी प्रोफेशनल रिसोर्स, अब इनकी क्या चल रही है? प्रतिभा। तुम्हारी किसी आंटी का नाम होगा, अब तो वैसे रखते नहीं प्रतिभा नाम, अब तो नाम टाइप ही चेंज हो गया, सबके सेम ही लगता है, मुझे भूल जाते क्या था, अयान कियान यही बने हैं, बस आन बोल देती हूँ मैं कि ये तो होगा ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोफेशनल, यूपीएससी का क्या है, एक प्रोग्राम है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, इसको क्या बोल रहे हैं? प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यहाँ से लिख लो। ठीक है, मेरी गर्दन पे थोड़ा खाओ तरस। ठीक है, is facilitating employment opportunity for those who reach the interview stage but are unable to make it in the final list। मतलब इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच के जिनका नहीं हो पाता है उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है,
यूपीएससी कह रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हम बड़ी चीज़ें सही करेंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद इन दिस मोमेंट लाइज विद इट्स यूथ, अब यहाँ पर 65% इंडियन पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम की है, ठीक है। तुम इस पॉपुलेशन में आते हो या नहीं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ओल्डीज भी बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ करो, ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। मुझे ना नीना, एक ना रील है जो वायरल हो रखी है नीना गुप्ता की, आई थिंक हर नेम इज नीना गुप्ता, एंड सो या शी सेड, पहले कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कहते हैं कि बर्तन मांज, ठीक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को नौकरी लगवाओ, ठीक है ना, नौकरी करने दो उसको, ये बात तो सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जो ये रीलें चल रही है ना आजकल कि अरे हम काम भी करें हम ये भी करें, काम नहीं करोगे ना, मतलब घर का काम करोगे ना, कोई इज्जत नहीं देता है, ऊपर से खर्च खर्च तो करने ही नहीं देंगे पैसे, ठीक है ना। यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ब्रो, वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नास्टी प्लेस। अर्निंग वुमेन के लिए भी नास्टी है, ना कमाने वाली के लिए तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। ये आंटी ही नहीं जीने देती, अच्छा यार कमाती नहीं हो, ठीक है। एंड मोर देन दैट, चलो सुन भी लो, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका काम है, जो अभी हमने नाम सुना था ना बार्क, वही। बट द पॉइंट इज व्हाट आई रियली वांट टू से इज इट्स अबाउट यू, व्हाट यू वांट टू बी, योर गोल्स। पता है अगर आप कमा रहे हो ना, आप घर का काम भी साइड लाइन कर सकते हो, आप अपनी सैलरी यूज़ कर सकते हो हेल्प हायर करने के लिए, ठीक है। और इट्स नॉट ईजी टू हायर हेल्प ऑल्सो नाउ डेज, बट देन ऑल्सो भाई इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सब क्या है, बाकी सब एवरीथिंग इज लाइक यू नो वो है, इट्स अ शैम, इट्स नॉट रियलिटी। ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज लॉन्च्ड इन 2015। तो अब ये कह रहे हैं इंस्पायर्ड, गुजरात को लिख दिया, ये लॉन्च्ड इन 2015, इंस्पायर्ड बाय गुजरात। तो गुजरात ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, ठीक है ना, तब उससे इंस्पायर होके इन लोगों ने, मतलब इनका काम ही है चेपना, बस चेप दो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो गुजरात में कौन सी स्कीम आई थी 2003 के अंदर, कन्या किलावनी कैंपेन, ठीक है ना। इट वाज एन इनिशिएटिव promoted awareness about girls education, ठीक है, education while addressing barriers such as lack of separate toilets for girls in schools, a major cause of dropout during adolescence। भाई लड़कियां कोई बाथरूम नहीं होते थे, तो मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। मतलब मेरे स्कूल में तो होता था, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ये सब है वहाँ पर नहीं होता था, ठीक है, ये मैंने देखा है। साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर फाउंड डेड इन होटल इन पेरिस, डिप्रेशन था उनको। साउथ अफ्रीकाज एम्बेसडर टू फ्रांस was found dead। नाम निकोसी नाथी इमैनुअल नाथी मेथिथवा, ठीक है ना। निकोस याद कर लो, निकॉन से निकोस। वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डिड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उसके बाद स्विम टू सेफ्टी वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस द गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, द गल्फ ऑफ कच्छ एंड Andaman Nicobar Islands, India's song dwindled to populated by catch habitat loss. The most visible step was the notification। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कंजर्वेशन पे काम करने के लिए ये लोग क्या लेकर आए, एक लेकर आए डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे इन 2022, ठीक है ना, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है
जो protecting over 12,000 hectares of seagrass become model of integrated marine conservation। तो कह रहे हैं कि ऐसा और भी कुछ करना चाहिए। यूके पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग गांधी स्टैचू डिफेसमेंट। तो गांधी स्टैचू की डिफेसमेंट कहाँ पर हुई है? गांधी कॉज्ड क्रिमिनल डैमेज कॉज टू महात्मा गांधी स्टैचू एट टविस्टॉक स्क्वायर इन लंदन। ये कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। ऐसे कैसे ही नोट कर लो, मतलब वहाँ पे रेशियल अग्रेशन तो है ही है ना, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है कि बताओ हमने रूल किया इनको, अब ये देखो। इंडिया ब्रॉडकास्टर्स हैव कंप्लेंट ऑफ माउंटिंग ड्यूज। वो कह रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश वाले, ये नेपाली और बंगाली चैनल्स, हिंदी और बंगाली चैनल्स देखते हैं, बट पैसे इनके पास है नहीं देने को, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर्स अपॉइंटेड एज हेड्स ऑफ सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप आईपीएस ऑफिसर्स को मत अपॉइंट करो, आप सीआईएसएफ में से ही सीनियर ऑफिसर्स निकाल के अपॉइंट करो, बट फिर भी ये लोग कर रहे हैं, नहीं हटते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF के न्यू चीफ कौन से हैं? CIFS took as ITBP and राहुल रस्तोगी, नहीं राहुल रस्तोगी नहीं, रस गोत्र में रसगुल्ला नहीं होना चाहिए, नुप्स। उसके बाद आगे चलेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, दैट इज ITBP। नहीं मैंने गलत लिख दिया। ITBP के हैं प्रवीण कुमार, सॉरी। और इसके प्रवीर ये नहीं है, ये क्रॉस करो, प्रवीर रंजन, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स, ठीक है। ये किसने बोला है, कौन सी रिपोर्ट ने? नेशनल लिखेंगे, नेशनल, यहाँ से नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, दैट इज NCRB। NCRB की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। उसके बाद सेल्फ इमोलेशन इज द एक्शन ऑफ सेटिंग वन सेल्फ ऑन फायर। ये बोला जा रहा है कि वैंगचुक ने सबको मतलब ये बोला है अपने स्पीचेस में कि हम आग लगा लेंगे, अपने आप को आग लगा लेंगे, हम स्टेटहुड लेकर रहेंगे एंड ये सब कुछ। बट वी नीड टू कीप इन माइंड गाइस कि बहुत बहुत एक्शन लिया गया, इनका जो मतलब स्टेट का लैंड है, इनकी जॉब्स हैं, दे हैव बीन सेफ गार्डेड एंड एक्शन वॉज बीइंग टेकन, फिर भी ये प्रोटेस्ट बिठाई गई। उससे मुझे लगता है कि भाई कहीं बाहर का कनेक्शन है, मुझे तो लग रहा है, मतलब मुझे तो डेंजर लग, क्योंकि ये है भी चाइना पाकिस्तान वाली साइड। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अजम्पशंस बिल्कुल गलत होने चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ ना तो बस दिक्कत है भैया इंडिया को। और एक, ठीक है, पहले ये सर क्रीक निकल के आ गया है। हमास रिव्यूज इजराइल बैक्ड गाजा ट्रूस प्लान्स एज ट्रम्प गिव्स डेडलाइन। तो हमास जो है वो कह रहा है कि हम देख के बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमने पूरा 20 पॉइंट पीस प्लान है गाजा के लिए, ट्रम्प जी ने निकाला है, ट्रम्प ने जो जो बोला है। अब यहाँ पर ये हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार और, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वाइल स्पीकिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस ऑन मंडे अलॉन्ग विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तुम्हें पता होना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। द 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाजा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से नोट बना रहे हैं, द 20 पॉइंट peace plan for Gaza, ठीक है। 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाजा रिलीज बाय, कौन लेकर आए इसको? ट्रम्प जी लेकर आए, ट्रम्प, हु इज ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ USA। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसराइल हैज़ इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन नेबरिंग इसराइल क्लेम्ड द यूएस द प्लान प्रोमिसेस एन इमीडिएट सीज फायर। तो प्लान प्रोमिसेस क्या कर रहा है? प्रोमिसेस एज फॉलोज, नंबर 1 इमीडिएट सीज फायर, यहाँ से नोट कर रही हूँ मैं, इन गाजा एंड रिजम्पशन ऑफ increased humanitarian aid to Palestinian conclave। तो यहाँ पर जो खाने का सामान है, मेडिसिन्स हैं, डेली यूज़ आइटम्स हैं, उसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल बिल्कुल पहुँचाई जाएगी। मिस्टर ट्रम्प एंड हिज एलाई मिस्टर नेतन्याहू, एलाई का मतलब दोस्त, हैव इशूड एन अल्टीमेटम टू हमास टू एक्सेप्ट इट। अल्टीमेटम टू हमास टू एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। उसके बाद द प्लान सीक्स टू एड्रेस 3 critical questions that held up Gaza peace talks until now: the future of Hamas, the day after for Gaza, and Israel's military presence in Strip. Regarding Hamas, Trump plans to say the group will have to। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट बन रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमास जो है उसको वहाँ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, डी कमीशन होना पड़ेगा, ये नोट करेंगे। एंड हमास जो है वो नहीं चलाएगा, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इफ हमास लीडर्स अग्री टू द टर्म्स दे विल बी प्रोवाइडेड एमनेस्टी एंड सेफ पैसेज आउट ऑफ गाजा इफ दे फिश टू लीव द कॉन्क्लेव। अगर वो चाहते हैं कि भैया हमें तो डेंजर है, इसराइली मार देंगे, लोग मार देंगे, आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा और आप जा सकते हो, बट अब आप नहीं चलाओगे गाजा को, ये पॉइंट नोट करोगे। उसके बाद द प्लान ऑल्सो सीक्स टू एस्टैब्लिश अ टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट कमिटी, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चेंज कमीशन बनाई जाएगी, जो कि ओवरसाइट कौन करेगा? कमिटी दैट विल बी बोर्ड ऑफ पीस, इनको मेक श्योर करेगा कि कुछ उल्टा ना करे, जो ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई है, और ट्रम्प इसको हेड करेंगे, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टोनी ब्लेयर भी इसको हेड करेंगे। सारा अपने पॉइंट वाइज नोट करना है। द यूएस विल वर्क विद अरब एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स टू डेवलप अ टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स टू इमीडिएटली डिप्लॉय इन गाजा। अब यहाँ पर दोबारा से ये लड़ना पड़े तो बीच का बंदर बैठाएंगे, जिसको ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बुला रहे हैं, जो यूएस और अरब कंट्रीज वर्कआउट करेंगे। द ISF will provide security and train Palestinian police officers in consultation with Jordan and Egypt। ये भी नोट करना है। It says Palestinians will not be forced to leave Gaza and that Israel will not occupy or annex Gaza। तो annex नहीं करेंगे, occupy नहीं करेंगे गाजा को। While the proposal does not provide any timeline, Gaza will remain under the control of Board of Peace। जो गाजा है वो Board of Peace के कंट्रोल में रहने वाला है, ठीक है। ये कोई टाइमलाइन नहीं है। Until Palestinian authorities reform program is faithfully carried out। तो ये सारा है। And yes, you have to learn the entire passages जो यहाँ पे मैंने मार्क किया, प्लीज़ इनको नोट कर लो। इट ऑफर्स नो क्लियर पाथ। अब ये ओपिनियन है कि भाई हमें लग नहीं रहा कि ये होगा, एक बार लड़ाई ख़त्म करने के लिए ही ये गोली दे रहे हैं, उसके बाद जो होना है वो होता रहेगा। सो दैट वाज 1 and 2 October। सो वी हैव नो बैकलॉग फॉर अक्टूबर नाउ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑल इज़ डन। नाउ वी हैव बैकलॉग फॉर सितंबर, जो हम बहुत ही जल्द क्लियर करेंगे। अब मेरा टेबल भी आ गया जिसमें हाइट एडजस्ट होती है। आई होप मेरी गर्दन इससे ठीक हो जाए। बहुत बहुत प्रे करो मेरे लिए, ठीक है। That's it. Thank you for watching. Do like the video. Do share it with your friends. Do subscribe to the channel. Bye bye and take care.